हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। पिछली क्लास में हमारा कहाँ तक श्लोक हो गया था? 1 मिनट देख रहे हैं। नंबर 70 पे थे अपन शायद। पेज नंबर 70। 70। यस 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 यस। हम्म। हाँ जी, तो 3.26, 27 और 28, ये तीनों श्लोक हमें एक साथ दिए हुए हैं। 3.27, 28 और 29, जी 27, 28 और 29। जी ठीक है। जी तो यहाँ पर देखिए, भगवान कह रहे हैं संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्लास में नोट्स भी बनवाए थे और डिस्कस किया था कि भाई जो भगवत गीता है बेसिकली 3 चीजों पे टिकी हुई है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन्हीं का पूरा चर्चा होता है और इन्हीं का डिटेलिंग होता है। तो यहाँ पर जब भगवान ये कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो इसमें भगवान ये मान रहे हैं कि मैं करता नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर जो बात आ रही है वो आ रही है कि भाई कर्म कौन कर रहा है। कर्म कौन कर रहा है? कर्म तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। मैं करता नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैं आत्मा हूं। तो ये किस हिसाब से बताया जा रहा है? ज्ञान योग से बताया जा रहा है। आप जैसे ये जो श्लोक 3 दिए हुए हैं, इसके जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें संबंध लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नीचे का जो नीचे से 3 लाइन है वो हम पढ़ रहे हैं, वैसे पूरा ही पढ़ देते हैं। संबंध जो लिखा हुआ है, गीता ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी है। त्रिवेणी 3 से ही होती है और कोई एक नहीं तो त्रिवेणी नहीं। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि आप मुझे क्यों कर्म में लगाते हो, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, इतने सारे लोग मरने से बच जाएंगे और युद्ध नहीं होगा, तो सबका फायदा हो जाएगा। अर्जुन का कहना ये था। तो भगवान ने इसका उत्तर कई तरीके से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई तरीके से कैसे दिया है, यहाँ बता रहे हैं, श्री कृष्ण का तात्पर्य अर्जुन को घोर कर्म में लगाना नहीं, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद कराना है। तो भगवान ने क्या किया, तीनों समझाए, ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग, अर्जुन को तीनों समझाए। तो भगवान घोर कर्म में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम तो आत्मा हो, तुम तो शरीर हो ही नहीं, तो तुम कर्म में कैसे लग सकते हो? कर्म तो प्रकृति के तीनों गुणों से होते हैं। ठीक है, और प्रकृति के तीनों गुण हैं, वो कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसके ऊपर भगवान ने कहा ज्ञान योग, मतलब ज्ञान योग की ये बात आई कि अर्जुन को भगवान ज्ञान योग से भी समझा रहे हैं, कर्म योग से भी समझा रहे हैं और भक्ति योग से भी समझाएंगे, सभी चीज से समझाएंगे। तो ये देखिए क्या लिखा है, कर्मों से संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है, दोनों से होता है। तो सबसे पहले जो भगवान ने कहा कि कर्म प्रकृति के तीनों गुणों से होते हैं, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं भगवान कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुम तो कर्म कर ही नहीं सकते। तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। तो तुम कर्ता कैसे हो सकते हो? कर्ता तो कौन है? कर्ता तो प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। होते हैं। जैसे किसी के अंदर सात्विक प्रवृत्ति, किसी के अंदर राजसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसी के अंदर तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब जिसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा है वो कैसे काम करेगा? वो सात्विक काम करेगा। ठीक है, लोगों का भला करेगा, लोगों को फायदा पहुंचाएगा, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कार्य करेगा, और बिल्कुल सात्विक भोजन करेगा। ठीक है, और बिल्कुल सात्विक तरीके से रहेगा, शांत रहेगा, तो उसकी सात्विक प्रकृति ज्यादा है, तो ऐसा होगा। जिसकी राजसिक प्रकृति ज्यादा है, जिसकी तामसिक प्रकृति ज्यादा है, वो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा।
ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि भी जो प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो कर्म करवाते हैं। जिसकी प्रकृति तामसिक हो तामसिक कर्म कर रहा है, जिसकी सात्विक हो सात्विक कर्म कर रहा है। तो तुम तो करता ही नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। तो ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को हम बहुत डिटेल से नोट्स भी बनवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी वापस से आ जाएगी। ज्ञान योग में हम क्या मानते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ठीक है, तो जब शरीर हम नहीं है तो हम कौन आत्मा हुए? तो आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है जो परमात्मा की प्रॉपर्टीज है? कि हम अजर अमर हैं, हम कभी नहीं मरने वाले हैं, आत्मा कभी नहीं मरती है, हम अविनाशी हैं। तो हमारी ये प्रॉपर्टीज है। और हम कुछ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि जो शरीर है वो हम है ही नहीं। जो भी कर्म होते हैं वो प्रकृति अपने आप करवा लेती है। सतोगुण से, तर्जोगुण से, तमोगुण से प्रकृति कार्य करवाती है। मैं आत्मा हूँ। लेकिन इस स्थिति में स्थित रहना बहुत मुश्किल होता है कि मैं आत्मा हूं। हम अभी क्लास खत्म होगी तो ही भूल जाएंगे, या क्लास में चलते चलते ही भूल जाएंगे कि हम आत्मा है। तो ये बहुत टफ मार्ग है। लेकिन जो स्थित हो गए हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, जो इसको जी पा रहे हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, उनके लिए ये बात कही जा रही है। वो ये सोच सकते हैं क्या, अरे मैंने थोड़ी किया है, प्रकृति ने करवाया है। लेकिन ये किस पे लागू होता है? हमारे जैसे लोगों पे लागू नहीं हो रहा है ये, जो कि हम अभी अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर है। जैसे मेरा नाम है, जैसे आपका नाम है, जैसे राजेश्वरी जी आपका नाम है, या जो भी आप लोग क्लास में हैं सबका नाम है, तो हम ये मानते हैं हमारा ये जो शरीर है, उषा जी है, रामेश्वर जी हैं, सोनिका जी हैं, तो सब ये मानते हैं कि भाई ये हम, ये नाम है हमारा और ये शरीर हम है। तो हम लोगों के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम उस पे जी नहीं रहे हैं, उस स्तर पे नहीं जी रहे हैं। हम लोग तो अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं नहीं नहीं मैंने थोड़ी किया, प्रकृति ने करवाया, तो हमारे पे लागू नहीं होगा। लागू किस पे होगा ये चीज? जो इस चीज के अंदर स्थित हो चुका है, हमेशा अपने आप को आत्मा मान रहा है, ऑलवेज अपने आप को आत्मा मान रहा है, उस पे ही लागू होगा कि प्रकृति के तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उन्हीं से सारे कर्म हो रहे हैं, मैं कर्म नहीं कर रहा है। उन्हीं पर ये चीज लागू होगी, हमारे लिए लागू नहीं होगी। लेकिन भगवान तो सबके लिए ही बता रहे हैं। वे जो आत्म स्वरूप में स्थित है उनके लिए भी भगवान बोल रहे हैं। मतलब भगवान तो ज्ञान योग भी बोल रहे हैं, कर्म योग भी बोल रहे हैं, और भक्ति योग भी बोल रहे हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि प्रकृति के तीनों गुणों से कर्म हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, तो ये भगवान ने कहा किस हिसाब से? ज्ञान योग के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य क्या कहता है? मैं करता हूं, ऐसा मान लेता है। अब अहंकार क्या, क्या अहंकार का क्या मतलब है? अहंकार का मतलब है मैं शरीर हूं। हमारा अहंकार क्या है? कि मैं शरीर हूं, ये हमारा अहंकार है। ठीक है, हमने एक चार्ट बनवाया था, आपको पता हो तो। इस चार्ट में क्या था? सबसे ऊपर परमात्मा थे, फिर आत्मा, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, मन, और फिर इंद्रियां, फिर इंद्रियों के विषय। आपको ये चार्ट ध्यान होगा डेफिनेटली। हम्म। तो इस तरीके से अहंकार किसको कहा जा रहा है? अहंकार किसको कहा जा रहा है? अच्छा, वो चार्ट एक बार आप निकालें। जो चार्ट हमने क्लास में बनवाया है वो चार्ट आप लोग निकालें एक बारी। जी, परमात्मा, आत्मा, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय। हाँ, तो अहंकार के आगे क्या लिखा हुआ है? अहंकार किसको माना है? अहम, मैं शरीर हूँ, अहंकार। हाँ, मैं शरीर हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो हम चार्ट्स बनवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं ना, यदि ये आप अच्छे से तैयार करते रहते हैं ना, तो जैसे ही कुछ कहा जा रहा होता है भगवान श्लोक में, तुरंत समझ में आता है और हम लोग तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप जो भी आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है, एक बार जरूर से घर पे देख लिया करो। आपसे प्रार्थना है, आप लोग जरूर से एक बार घर पे देखा करो, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, मैं प्रोग्राम से ऑफिस पहुंच गया हूँ। हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अहंकार, बस अहंकार क्या, कि अहंकार से मोहित अंतःकरण, भगवान जो श्लोक पढ़ रहे हैं मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और भगवान जो श्लोक बोल रहे हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य
मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। भाई वो क्या मानता है? मैं करता हूं, मैं ये शरीर हूं और मैंने कर्म किया। जैसे मान लो हमने कोई अच्छा कर्म किया तो हम क्या सोचते हैं? मैंने किया। हमने कोई हमारे से कोई खराब कर्म हो गया तो हम क्या सोचते हैं? अरे मेरे से खराब कर्म हो गया, मेरे से हो गया। ये अहंकार है। जो लोग आत्म स्थिति में रहते हैं वो ये मानते हैं मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, उस स्थिति में स्थित हो चुके हैं। उनको ये कभी ध्यान ही नहीं रहता कि मैं शरीर भी हूं। उनको हमेशा ही ध्यान रहता है मैं आत्मा हूं। अरे जब उनको ध्यान ही नहीं रहता तो वो ऐसा मानते ही नहीं है कभी भी, क्या कि मैंने ये कर्म कर दिया, मेरे हाथ से ये काम हो गया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो आत्म स्थिति में स्थित रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य है वो क्या कहता है? मैं करता हूं, और ऐसा मान लेता है। ठीक है। तो ये जो भगवान ने बोला है ये कौन सा है ये बताओ? ज्ञान योग है, कर्म योग है, या भक्ति योग है? बताओ क्या बोला है भगवान ने? कोई भी बताओ आप में से। भगवान ज्ञान। ने जो कहा है संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ठीक है। तो बताओ ये जो सेंटेंस है ये ज्ञान योग का है, कर्म योग का है, या भक्ति योग का है? ज्ञान योग का। ज्ञान योग का है। ठीक है। और ज्ञान योग क्या है? कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, और उस स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित रहना। ठीक है, या ज्यादातर टाइम भी स्थित रहते हैं तो उस स्थिति में रहना। चलिए आगे भगवान बोल रहे हैं, परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। ठीक है। कैसे? देखो, जो गुण विभाग क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन तरीके के गुण होते हैं। ठीक है। और ये तीनों गुण होते हैं ना, इनको इनसे क्या बना होता है? प्रकृति के इन तीनों गुणों से क्या बनता है? हमारा पंच महाभूत। पंच महाभूत का मतलब प्रकृति से क्या बना होता है? पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। और क्या बनता है? मन बुद्धि अहंकार, 10 इंद्रियां, 5 शब्द, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रकृति के गुणों से ही बनते हैं, प्रकृति से ही बने होते हैं। अच्छा एक चीज सोचो आप कि जो ये मास्टर चार्ट हमने बनाया है इसके दो टुकड़े, दो पार्ट कर देते हैं हम। एक पार्ट है ऊपर परमात्मा और आत्मा, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नीचे वाला पार्ट हो गया जहां से स्टार्ट हो रहा है अहंकार बुद्धि मन, सब नीचे जो स्टार्ट हो रहा है। तो जो ऊपर वाले दो चीज लिखी है आत्मा और परमात्मा, ये तो हम कह देते हैं कि ये इसको हम दोनों को एक ब्रैकेट में मानते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये दोनों जो हैं ये प्रकृति के बने हुए नहीं है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा तो क्या है? परमात्मा ही है। परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो क्या ये प्रकृति से बने हुए हैं? नहीं, ये प्रकृति से नहीं बने हुए हैं। ये प्रकृति से ऊपर है। परे है। हाँ, प्रकृति से परे है ये। आत्मा और परमात्मा ये दो तो प्रकृति से परे हैं, और उसके अलावा जितने भी नीचे के हैं वो सब क्या है? वो प्रकृति से बने हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो आप अपने चार्ट के अंदर निशान लगा लो कि आत्मा परमात्मा ये दो तो क्या है? प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति से परे है ये। तो इन दो पे लिख दो ये प्रकृति से परे है, और नीचे वाले हैं उन पे ब्रैकेट लगा के उन पे लिख दो ये प्रकृति से उत्पन्न है। ठीक है ना, ये प्रकृति है। तो हमारा जो चार्ट है उसमें प्रकृति के अंदर सब कुछ आ गया, केवल आत्मा परमात्मा प्रकृति से परे है, बाकी सब प्रकृति है। तो प्रकृति से जो प्रकृति की जहां बात आएगी तो फिर सब कुछ आ गया उसमें। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, बताओ किसमें है? प्रकृति में है। जी जी। पृथ्वी क्या कहाँ पे है? प्रकृति में। अग्नि कहाँ पे? प्रकृति में। तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश प्रकृति में। अच्छा ठीक है। अहंकार क्या है? अहंकार भी प्रकृति में, क्योंकि शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। मन बुद्धि ये भी प्रकृति में है। ये सब कुछ प्रकृति से है। ठीक है।
तो ये सब कुछ प्रकृति से बना हुआ है। केवल आत्मा और परमात्मा दो चीज ऐसी हैं जो कि प्रकृति से नहीं बने हुए। ठीक है, तो यहां पर जो कह रहे हैं भगवान कि जो गुण है, प्रकृति के जो गुण है, उनसे उनको जो तत्व से जानता है, और जो कर्म है, कर्म विभाग है, उनको जो तत्व से जानता है। तो गुण विभाग को तत्व से जानने का मतलब क्या, कि उसे पता है कि प्रकृति में क्या क्या आता है। तो हमने डिस्कस कर लिया प्रकृति में क्या क्या आता है, ये सब चीज प्रकृति में आता है। और कर्म को मानने का मतलब कि कर्म भी कैसे होते हैं, कर्म चेष्टाओं से होते हैं। कर्म क्या है, जैसे आपकी कुछ करने की इच्छा होगी तब कर्म होगा। पहले क्या होगा, मन के अंदर कोई बात आएगी कि मैं काम करता हूं, फिर आप ये काम करोगे। सबसे पहले कहाँ आएगी, मन में आएगी, क्या, कि मैं ये काम करता हूं। ठीक है, और फिर आप वो काम करोगे। तो मन के अंदर भी तीन तरीके की चीज आएगी, क्या, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उससे चलेगा। तो कर्म भी क्या होता है, चेष्टाओं से होते हैं। तो ये कर्म विभाग है, उसमें भी तीन गुण काम करते हैं और प्रकृति के अंदर भी तीन गुण काम करते हैं। तो जो भी कुछ कर्म हो रहा है वो सब किससे हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, हम करता नहीं है। तो यहां पर देखो भगवान ने बोला है, उसको वापिस से बोल रहा हूं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग का मतलब प्रकृति, पूरी प्रकृति, और कर्म विभाग मतलब उसमें जो प्रकृति में जो हमारे कर्म करने की चेष्टाएं होती है वो सारी, जो तीन तरीके की हो सकती है। इसको तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता है। वो ये कहता है भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, जो काम किया अच्छा हुआ मेरे से, बुरा हुआ मेरे से, वो मैं हूं ही नहीं, जो भी हुआ वो प्रकृति ने करवाया। प्रकृति के अंदर ये सारी चीजें बनी हुई है, मेरा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, मेरा मन भी प्रकृति से बना हुआ है, मेरा बुद्धि भी प्रकृति से बना हुआ है, सब कुछ प्रकृति से बना हुआ है। तो प्रकृति ने ही सब कुछ करवाया है और प्रकृति में ही सारी क्रियाएं हो रही है। आत्मा परमात्मा में कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, सारी क्रियाएं किस में हो रही है, प्रकृति में ही सारी क्रियाएं हो रही है। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं का मतलब क्या है, कि सब जो प्रकृति के गुण हैं उन्हीं से सब कार्य हो रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम करता नहीं है, क्योंकि हम कौन है, आत्मा है, बस। और ऐसा मान के जो महापुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं, इनमें आसक्त नहीं होते। अरे मेरे से बुरा काम हो गया, अब क्या होगा, या मेरे को पाप मिलेगा, मेरे को पुण्य लगेगा, और गलत हो गया, गलत हो गया, मुझे दंड मिलेगा, ऐसा सोचना। और अच्छा हो जाए तो देखो मैंने कितना बढ़िया काम कर दिया, ऐसा सोचना। ये दोनों ही सोच महापुरुषों के अंदर नहीं होती है, जो कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, जो अपने आप को आत्मा मान चुके हैं। वो ये कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है इस शरीर से, जो भी कार्य हो रहा है प्रकृति करवा रही है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य, प्रकृति जन्य गुणों से मोहित का मतलब समझ रहे हैं, कोई सतोगुण में लग रहा है, कोई रजोगुण में लग रहा है, कोई तमोगुण में लग रहा है, मोहित हो गए मतलब उसमें फंसे हैं, उससे भ्रमित हो रखे हैं। ठीक है ना, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। हाँ, उनको लगता है मैं बहुत सात्विक हूं, मैं सात्विक काम कर रहा हूँ, और उनको लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो वो गुणों में आसक्त रहते हैं कि मैं सात्विक हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं सात्विक हूँ। फिर मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, गुणों में आसक्त रहते हैं और कर्मों में आसक्त रहते हैं वो लोग। मैं करता हूँ, मैंने ये कर दिया, मेरे पास ये, मेरे में सतोगुण ज्यादा है, मेरे में तमोगुण है। ठीक है ना, ऐसा मान के वो उन्हीं में आसक्त रहते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं, उन्हीं में पीछे पड़े रहते हैं, बस वही करते रहते हैं दिन रात। उन पूर्णतया न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित नहीं करे। अब भगवान ने ये और कह दिया, क्या होता है, ये जो बातें जो कर रहे हैं ना हम, ये आप किसी ऐसे व्यक्ति को बता दो जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, तो बोलेगा अरे ये क्या मूर्खता की बातें कर रहे हैं। एक तो इन्होंने अपने हाथ से काम कर दिया, है ना, किसी का नुकसान कर दिया, कुछ कर दिया, फिर ये कह रहे मैं करता नहीं हूँ। इन्होंने किसी का अच्छा कर दिया, फिर ये कह रहे मैं करता नहीं हूँ, किसी का बुरा कर दिया, मैं करता नहीं हूँ। तो वो क्या समझेगा, वो भ्रमित हो जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं किसी को आपको ऐसा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्या, कि तुम ऐसा मान लो कि तुम आत्मा हो और तुम करता नहीं हो, और जो कुछ होगा प्रकृति से होगा, तुम मस्त रहो,
भगवान ने कहा ऐसा किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप डायरेक्ट उसको ऐसा ज्ञान दोगे तो उसको लगेगा ये बेवकूफी की बातें कर रहा है, ये मतलब उसके बात समझ में बैठेगी नहीं, बल्कि वो भ्रमित और हो जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आपको जो अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित नहीं करे, उनको ये नहीं बताए, इस तरीके के उपदेश नहीं दे। आपको कुछ करना है तो आप अपने आप को जियो बस। ठीक है? ये जो ज्ञान योग है ना, ये ऐसे खड़े होके कहीं रोड पे समझाने का नहीं है या किसी को ज्ञान बताने का नहीं है। हाँ, उसको कहो क्लास ज्वाइन कर ले, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, जब तो उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जैसे आप किसी अपने मित्र को या किसी भी जानकार को या रिश्तेदार को ये बोलो कि मैंने ये मान लिया कि मैं करता नहीं हूँ, मेरे से जो भी काम हो रहा है कौन है? प्रकृति करवा रही है, और मैं तो आत्मा हूँ और मैं तो ये हूँ, तो वो सब कहेंगे ये हो गया है पागल, है ना? अब ये सब कुछ ये क्या है? ये तो ऊपरी ऊपरी बातें कर रहा है और पता नहीं क्या-क्या बातें करता है उल्टी सीधी, पता नहीं कौन-सी भगवत गीता पढ़ ली, क्या कर लिया इन्होंने। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस तरह अज्ञानी लोगों को इस तरीके की बातें करना नहीं है, उससे वो भ्रमित हो जाएंगे, बल्कि वो आपको गलत मानेंगे। हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें भगवत गीता पढ़ाओगे तो जरूर उनको ये समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 71। इस पे देखिए 3.30। तो यहां पर तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर्म कर। अब देखो, बहुत ही जोरदार बात है। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। ये पता है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र है। क्या? कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। आप दिन भर में जो भी काम करा ना आपने, रात को सोने से पहले क्या करो? भगवान को सारे कर्मों का अर्पण कर दो। इसका फायदा क्या है? जितने भी कर्म आपने किए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? भगवान को अर्पण हो जाएंगे। तो अब उसका पाप पुण्य जो भी होगा सब भगवान को ही जाएगा। ठीक है? तो आपको कर्मों को अर्पण करने का जो भगवान कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं मेरे से ही काम हो गया, मेरे से मैंने ही कर दिया, मैंने ही कर दिया, और उसी के अंदर या तो खुश होते रहते हैं या दुखी होते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, आपने जब कर्म किया था उस समय आपको मान लो जो भी सोचते हुए कि मैं कर रहा हूं, या आप आत्म स्थिति में भी स्वरूप नहीं हुए, न आप कर्म योग में, न आपने निष्काम कर्म किया, न आप भक्ति योग में थे, न आप कर्म योग में थे, और न आप ज्ञान योग में थे, किसी भी योग में नहीं थे, और आपने नॉर्मली अपना काम कर दिया। तो अब जब किसी भी योग में नहीं थे और आपने काम कर दिया, तो फिर अब क्या होगा? अब आगे का रास्ता क्या है? हो गया साहब हमारे से। तो भगवान ने कहा कि इसका भी एक मात्र रास्ता है, एक एक रास्ता है कि जो हो गया होना था, दिन भर में आपने जो काम करना था कर लिया, अब रात को क्या करो? भगवान को अर्पित कर दो। बस, ये ब्रह्मास्त्र है। आप इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख लो कि यदि हमने डेली यदि अपने कर्मों का अर्पण रात को भगवान को कर दिया ना, तो हम पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, और नए कर्म हमारे बन नहीं रहे क्योंकि हम पाप पुण्य से मुक्त होते जा रहे हैं, और पुराने हम डेली जब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे डेली हम भुगतते जा रहे हैं, अच्छा या बुरा हमको मिलता जा रहा है, तो उससे हमारे पुराने तो कटते जा रहे हैं और नए बन नहीं रहे। तो इससे हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी कर्म हैं वो सब भगवान को अर्पण कर देने हैं रात को, ये आपको बिल्कुल मान के चलो। ठीक है? अर्पण बहुत ही ज्यादा विलक्षण चीज है, और ये प्रभाव करती है। देखो, सबसे बड़ी चीज तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये जो कह रहे हैं ना भगवान, इसको अक्सर से माने कि हाँ ऐसे करने से ऐसा होगा। कोई ये सोचे कि ऐसे अर्पण करने से क्या हो जाएगा? अर्पण हो जाएगा क्या? क्या मान लेंगे क्या भगवान? अरे 100% मान लेंगे। आपको केवल भगवान को ही कहना है कि साहब मेरे से जो आज जो भी काम हुए, दिन में अच्छे हुए बुरे हुए, सब मैं आपको अर्पण करता हूं, बस। मान लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप भगवान को कह दोगे कि मैं आपके चरण में आ गया, आप संभालो, संभाल लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। संशय कभी नहीं करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और भगवान ने अपने मुख से बोला हुआ है। ठीक है? इसलिए इसमें संशय करने की कोई बात नहीं। यदि आप संशय करोगे तो फिर आपको जो लाभ भगवान की वाणी का मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा?
ठीक है, तो भगवान ने कहा तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे। अब ये जब मेरे को अर्पण कर देगा तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, और अब तुम कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। ठीक है, तो अब तुम न तो तुम्हारी कोई कामना है, कामना का मतलब कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, न तुम्हारी ममता है कि सामने मेरे गुरुजी खड़े हैं मैं इनको कैसे मारूं, न मेरे सामने पितामह खड़े हैं या मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है ना, तो न तो तुम्हारी कोई कामना है, तुम्हारी किसी में ममता है, और न तुमको कोई किसी चीज का संताप मतलब दुख शोक है कि भाई ये मर गया तो क्या होगा, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं इनको कैसे मार देंगे, और मरने के बाद दुख करना, तो बोले ये सब करने की जरूरत नहीं है, काम रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ और संताप रहित होके तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करो। तो भगवान ने कहा युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम मेरे को सारे जितने भी कर्म है कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे। ठीक है कि भगवान मैं सब आपको अर्पण कर रहा हूं। ठीक है, और मैं तो कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपना कर्म कर रहा हूं, तो ऐसा हमको भी बनना है। हम ये कहते हैं भगवान ये सब आपका ही है और आपको अर्पित है, और हम तो कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपना कर्म करेंगे। यदि आप ऐसे कर्म करोगे ना तो आपका कर्म, कर्मों का जो पाप या पुण्य है वो सब भगवान को ट्रांसफर होता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये भगवान ने कहा, तो ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है और ये हमको बिल्कुल फॉलो करना है। डेली हमको अपने सारे कर्म जो है भगवान को अर्पित कर देने। आचार्य जी, हाँ जी। उसमें अगर कोई गलत काम करता है सिर्फ वो भगवान को समर्पित करके, फिर भी तो हाँ लेकिन वो उसका है। देखो, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। दो चीज है कि एक तो वो जानबूझकर करता है, एक है कि उससे हो गया है। वो समझ गए? तो है, अनजान का तो भगवान तो कहते हैं माफ। जानबूझकर यदि किसी ने कोई गलत काम किया इंटेंशनली, है ना, और फिर वो कहे कि मैं अर्पण करता हूं, तो उसको नहीं माना जाएगा। हाँ, आप बात को समझ रहे हैं? तो जानबूझकर किया हुआ गलत काम अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने मतलब खुद के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कोई भी काम कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी के पैसे चुरा रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो वो उसको यदि वो भगवान को अर्पण करेगा तो वो नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जी, ठीक बात है? स्वीकार करते हैं उसका। हाँ, लेकिन अनजाने में आपसे हो गया, कोई भी काम गलत काम हो गया, अनजाने में हो गया, या फिर आपने और कोई भी काम किए हैं, वो आप अर्पण करोगे तो हो जाएगा। समझ गए? तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जी आप जी इंटेंशनली फ्रॉड करना चाहो और आप बोलो कि ये फ्रॉड करने जा रहा हूं, ये भगवान आपको अर्पण है, वो नहीं चलेगा। जी ठीक बात है ना? जी। इंटेंशनली किए हुए, जानबूझ के। भगवान तो कह रहे हैं कामना रहित, ममता रहित और क्या, संताप रहित होकर करो। ठीक हम्म, है, और आप इंटेंशनली दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या खुद का भला करने के लिए इस तरीके के लिए कुछ करोगे और फिर उसको अर्पण करोगे, तो भगवान उसको मानेंगे नहीं किसी भी हालत में। ठीक बात है? जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पेज नंबर 72 पर है, और हम बोलते हैं ना, जैसे देखो, ये जो हमने पढ़ा पेज नंबर 72 पे, ऊपर से पढ़ो। ठीक है ना? स्वयं को भी अर्पण कर दें तभी अर्पण पूरा माना जाए, बिना स्वयं के अर्पण अधूरा रहता है। सब कुछ भगवान का ही है, उनकी ही वस्तु उनको ही अर्पण कर रहे हैं, ये भक्ति योग है। तो हमने भक्ति योग की बात भी करी थी। भक्ति योग क्या है? सब कुछ भगवान का ही है, ये मानना भक्ति योग है। भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना, ये भक्ति योग है। ठीक है, लेकिन ये जो सब कुछ भगवान का मानते हुए चलना, कि आप भक्ति योग निकाल के देखो, एक बार नोट्स में निकाल के देखो भक्ति योग क्या है, और फिर इससे मिलाओ क्या मैच होता है, एज इट इज मैच होता है क्या? बताओ, कोई भी पढ़ के बताओ भक्ति योग में क्या लिखा है हमने। आप में से कोई भी पढ़ो मैंने भक्ति। हाँ। ने अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया। हाँ, और सब कुछ अब भगवान का हो गया। तो यदि ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं और इस चीज को जी रहे हैं, तो फिर आपको अलग से अर्पण करने की जरूरत ही नहीं है।
ये दोनों, ये जो अप्लाई हो रहा है ना कि आप अर्पण कर दो, जो भी कार्य किए कर्म की अर्पण कर दो, ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ज्ञान योग पे और कर्म योग पे अप्लाई हो रहा है। भक्ति योग पे तो इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि अरे आपने तो सब कुछ अपना पहले ही भगवान को समर्पण कर दिया ना, तो अब आपको रोज रोज कर्म अर्पण करने की जरूरत है क्या? नहीं है। जब आपने अपना शरीर, ये शरीर किसका है? भगवान का। मन किसका है? भगवान का। सब किसका समर्पण कर दिया? भगवान को दे दिया हमने। तो ये भक्ति योग है। तो यदि हम ऑलरेडी वैसे जी रहे हैं, अच्छा आप सुबह से शाम तक जब भी कोई भी काम करते हो, तब ये मानो ये शरीर किसका है? भगवान का। कर्म किसने किया? भगवान के शरीर ने किया। भगवान के भगवान के मन में कोई बात आई, भगवान के शरीर ने वो क्रिया करी, ठीक है? तो सब कुछ किसका है? भगवान का है। यदि ये आपने जब ऑलरेडी पूर्ण समर्पण कर दिया है, तो अब रोज रोज कर्म अर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो भी है सही तो जी। यदि आपने अपने आप को ही जब पूरा समर्पण कर दिया, आप एक चीज बताओ, चलो हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं। भक्ति योग के अंदर आपका जो शरीर है किसका है? बताओ। आप पंचमहाभूत जो शरीर है ये किसका है? भगवान का। मन भगवान किसका का। है? भगवान का। भगवान हाथ का। किसका? शरीर है तो हाथ भी किसका? भगवान का। भगवान बुद्धि किसकी? भगवान की। भगवान तो का। सब कुछ किसका? भगवान का। भगवान का। तो ठीक, और आपने क्या कर दिया? सब कुछ समर्पण कर चुके हो आप भगवान का, तो ये सब कुछ किसका है? भगवान का। लेकिन आप इस चीज को जी रहे हो, ये चीज आपके मन में बैठ गई है और 24 घंटे आपके मन में ये है कि भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है, भगवान। आप इसको जी रहे हो। तो समझ हमसे गए? गलत कभी नहीं से। हाँ। तो अब जो भी कुछ हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। कौन कर रहे भगवान। हैं? भगवान कर रहे हैं। मन किसका? भगवान का। बुद्धि भगवान का। हाथ भगवान का। सब कुछ भगवान का। मुंह किसका? भगवान का। किसी को अच्छा बोला तो भगवान ने बोला, भगवान का मुंह है, भगवान बोल रहे हैं। तो आप समर्पण करना और समर्पण को जीना, दोनों में फर्क है। तो आप जिस दिन भक्ति योग को जीने लग जाओगे, उस दिन आपके ऊपर रोज रोज कर्मों को अर्पण करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये भगवान ने 3 योग तो बता दिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो अब हम क्या करते हैं? हम भक्ति योग को जीते नहीं है, हम कर्म योग को जीते नहीं है, हम ज्ञान योग को जीते नहीं है, और बिना जिए ही हम ये बोल दें कि हाँ नहीं, ये तो भगवान का है, भगवान ने करा है, सब कुछ भगवान का है। अरे आप इस चीज को सुबह से शाम तक 100 बार 50 बार बोलो तो सही कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का, मुंह भगवान का, हाथ भगवान का। दिन भर बोलते रहो, दिन भर सिर में घुमाते रहो, उसके बाद फिर कोई कर्म हो जाएगा तो भगवान का अपने आप ही हो जाएगा वो। लेकिन आपसे सुबह से शाम तक एक बार भी दिमाग में ही नहीं आता कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप जी नहीं रहे ना भक्ति योग को। अब बिना जिए फिर लास्ट में बोलोगे कि भगवान का है, तो फिर वो ऐसे, तो मतलब पूरा नहीं बैठा ना चीज। पूरा चीज बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भक्ति को जीना पड़ेगा, कर्म योग को जीना पड़ेगा, ज्ञान योग को जीना पड़ेगा। तो आप किसी को भी जब जीने लगोगे तो ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। जब तक आप जी रहे नहीं हो और फेक ही बोल रहे हो, झूठी बोल रहे हो क्या कि सब कुछ भगवान का है, और आपके अंदर वो चीज अभी अंदर तक बैठी नहीं है दिल में, और ऊपर ऊपर से ही कि सब कुछ भगवान का है, तो वो चीज लागू नहीं होगी। लागू कब होगी? जब आप, आपके मन में बैठ जाएगी अंदर तक कि हाँ ये सब कुछ वास्तव में ही भगवान का है, कहने, केवल कहने मात्र के लिए नहीं है, वास्तव में ही भगवान का है। ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे जीते हैं महापुरुष। कैसे जीते हैं महापुरुष? ये जीते हैं कि जैसे उनके सामने कोई भी व्यक्ति गया, तो वो क्या क्या देखते हैं उनमें कि अरे इनमें भगवान बैठे हैं, मेरे ईश्वर आए हैं। कोई उनसे बात कर रहा है तो मेरे ईश्वर बात कर रहे हैं, कोई उनसे बोल रहा है मेरे ईश्वर बोल रहे हैं। तो वो सबके अंदर क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं, सबके अंदर ये मानते हैं कि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, और वो इस चीज को जीते हैं। वो क्या करते हैं? इस चीज को जी रहे होते हैं। तो ये कैसे आएगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आ सकता, एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन जब पहले तो हमको समझ डेवलप होगी कि क्या ज्ञान योग है, क्या कर्म योग है, क्या भक्ति योग है। समझ डेवलप होने के बाद में फिर हम जीना शुरू करेंगे एक एक चीज को। किसी भी एक चीज को मुख्यतः पकड़ लेना है आपको। ठीक है कि भाई मैं आत्मा हूं तो इसी को जूंगा, तो आप इसको जियो सुबह से शाम तक कि मैं आत्मा हूं, बात ही खत्म। मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये सब प्रकृति की है सब चीजें। इसको जियो आप
सुबह से रात तक आपके हर मिनट आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं शरीर। ये होता है इसको जीना, कर्मयोग। कर्मयोग को कैसे जियोगे आप? बस मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटे आपके दिमाग में ही चलना है, मुझे जनता के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को अर्पण करना है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। तो आप एक छोटा-सा काम भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये आप कर्मयोग को जी रहे हो। और भक्ति योग को कैसे जीते हो आप? भक्ति योग को आप ऐसे जीते हो कि मैंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, मैं भगवान की शरण में हूँ और भगवान जाने, उनका काम जाने, शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, सब कुछ भगवान का, मैं हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। मैं और मेरा, ज़ीरो, मैं और मेरा है ही नहीं। सब कुछ क्या है? तू और तेरा। सब कुछ क्या है? तू और तेरा, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा ही खत्म कर दिया हमने। ये होता है भक्ति योग को जीना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। यदि हम मैं और मेरा को खत्म कर देते हैं तो क्या बचता है? तू और तेरा। बस तू और तेरा को जी लो सुबह से शाम तक। ये शरीर किसका है? तुम्हारा। मन किसका? तुम्हारा। इंद्रियाँ किसकी? तुम्हारी। ये किस सब कुछ तुम्हारा, 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 तुम्हारा। तो ये होता है भक्ति योग को जीना। तो 3 योग तो हमने बता दिया, लेकिन तीनों योग को कैसे जीना है, आज हमने ये भी बताया आपको कि तीनों योग को आप कैसे जी सकते हैं, ठीक है? तो जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी भक्ति योग में जी रहा है, कि सब कुछ भगवान का है, अरे तो उसको कर्म रात को समर्पित करने पड़ेंगे क्या? शरीर भगवान का, कर्म किससे है? शरीर से। तो क्या समर्पित करना है बताओ? ज़रूरत है क्या समर्पित करने की? नहीं है। तो भक्ति योग में जो जी रहा है, उसको कुछ अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद को ही अर्पण कर चुका है। खुद को ही पूर्णतः समर्पण कर चुका है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 31 और 32। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित मत का अनुसरण, सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखा? बात हो गई थी ना ये कि यदि हम कर्म अर्पण कर देंगे, तो क्या होगा? हम बंधन से मुक्त हो जाएँगे। जो कर्म हमने अर्पण कर दिए, उनका अच्छा फल और बुरा फल दोनों हमको नहीं मिलेगा। तो बंधन से मुक्त हो जाएँगे हम यदि हमने कर्म अर्पण कर दिए तो। आगे लिखा है, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करता है? और इसका अनुष्ठान नहीं करता है, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्य को नष्ट ही हुए समझो, अर्थात उनका पतन होना है। अब वो ये सोचता है, अरे अर्पण करने से क्या हो जाएगा? इससे कोई अर्पण हो जाएगा क्या? मतलब इसको बात को ही नहीं मान रहा। भगवान कह रहे हैं तुम अर्पण कर दो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुमसे जो भी कुछ हो गया, मेरे को अर्पण कर दोगे ना, तो मैं मान लूँगा उसको और मेरे को ही पाप और पुण्य सब मेरे पे लगेंगे। भगवान ने सब कुछ कह दिया। उसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य क्या कर रहा है? अरे ऐसे कर्मों का अर्पण करने से कोई अर्पण होता है क्या? उसको मान ही नहीं रहा है। अब नहीं मान रहा है तो भुगतो, भुगतो। पुण्य भी तुम्हारे, पाप भी तुम्हारे, भुगतते जाओ, वापिस बार-बार जन्म लेते जाओ, जन्म-मरण के चक्र में फँसे रहो, जीते रहो, मरते रहो। तो फिर ये भुगतो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इसको नहीं मान रहा है, उसका यही होना है फिर। ठीक है? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे जो मैंने बात कही है, भगवान कह रहे हैं मैंने जो बात कही है इसमें दोष सृष्टि करता है? और इसको नहीं मानता है, तो भैया ऐसे मनुष्य तो नष्ट ही होंगे क्योंकि क्या होगा? उनका पतन ही होगा। पाप पुण्य में लगे रहेंगे और नीचे नरकों में गिरते रहेंगे, कभी कहाँ गिरते रहेंगे और उनका पतन होता रहेगा। तो भई हमको हमको भैया पतन करवाना है या मोक्ष की तरफ बढ़ना है? मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो जब हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना है, तो हमको इस चक्कर में नहीं, हमको क्या करना है? भगवान की बात को मान लेना है। भगवान कह रहे हैं भई मेरे को कर्म अर्पण कर दो, तो तुम्हारे कर्म बंधन से कट जाएँगे, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे कोई कर्म का पाप पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है? तो भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, एक ब्रह्मास्त्र दे दिया, इतनी बढ़िया बात बता दी और कोई जना जो है उसके अंदर दोष दृष्टि कर रहा है। वो कह रहा है ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो मत माने भई, मत माने तो तेरा पतन होगा। क्यों? कि तू ही तेरे पाप और पुण्य तू खुद ही भोगेगा फिर। चल तू भोग ले। मेरी बात मत मान। भगवान तो कह रहे मत माने मेरी बात, तो फिर तेरे को ही वो सब कुछ भोगना पड़ेगा और तेरा पतन होगा। मत मान, मेरी मेरी बात को तू नहीं मानेगा तू। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आएंगे। और आपको बता दूं, भगवान के मत में दोष दृष्टि करना और खुद को ज्यादा विद्वान मानना, ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हम इतने बड़े विद्वान हैं कि भगवान कह रहे हैं उसको नहीं मानते हैं। अच्छा, ये तो फिर ऐसे ही थे, वो रावण क्या कम विद्वान था? बहुत विद्वान था, लेकिन वो भगवान की बात नहीं मानता, भगवान के अगेंस्ट में खड़ा हो गया कि क्या हुआ उसको। तो ये सब रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, ये बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। लेकिन अरे भगवान की बात को ही नहीं मान रहे थे, सुनना ही नहीं चाह रहे भगवान की बात को भगवान ही नहीं मान रहे। तो क्या हुआ इनके साथ? तो हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी या विद्वान नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना है, भगवान कह रहे हैं उसको ऐसी एज इट इज मान लो, भगवान के मत में ही अपना मत मिला लो, खुद का मत मत लगाओ कि नहीं मेरे मत में तो ऐसे नहीं होगा। अरे भगवान ने जब अपने मुंह से बोल दिया, तो अब भी आपका मत रह गया क्या? यदि रह गया तो फिर रख लो, भगवान ने कह दिया भगवान ने खुद ने कहा तुम तुम्हारा मत रख लो, फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम जिम्मेदार होगे, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं समझा दिया तुमको सब कुछ, फिर भी तुम मेरे मत में दोष दृष्टि करोगे हैं और मेरे मत को नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारा पतन होगा, भगवान ने साफ कह दिया। आगे बढ़ते हैं, 3.33 और 34, 33 और 34। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं का क्या मतलब है कि हम सब प्रकृति के वश में हैं, प्रकृति के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, हमारे वश में कुछ नहीं है। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? मतलब प्रकृति ही सब काम करवाती है। आगे, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अच्छा, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और देश व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भगवान ये कह रहे हैं भाई, प्रकृति के वश में होके ही मनुष्य क्या कर रहा है? सारे कार्य कर रहा है, सारे कर्म कर रहा है ना, राग और द्वेष रख रहा है, सब उनका स्वभाव के अनुसार चल रहा है वो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि प्रकृति के अनुसार कार्य हो रहे हैं, तो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं पड़ना है। ठीक है, और ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब इस चक्कर में पड़ोगे तो खुद का नुकसान बहुत हो जाएगा, ये भगवान ने कहा। ये विघ्न डाल दें, परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालते हैं। ठीक है, अब देखो, स्टार्टिंग से वापिस समझाता हूं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब है आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हो, सब कैसे कर रहे हो? प्रकृति के अधीन होकर कर रहे हो। ठीक है, प्रकृति करवा रही है आपसे कर्म। ठीक है, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसे उसका स्वभाव सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, वैसे ही चेष्टा करता है। फिर इसमें बाकी अन्य लोगों की तो बात ही क्या है, बाकी अन्य लोगों को तो छोड़ो आप, भगवान ने कहा जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार कर्म करता है। ठीक है, तो भाई प्रकृति से सारे कर्म हो रहे हैं, यहाँ पे क्या भगवान का मैसेज है कि प्रकृति से ही सारे कर्म हो रहे हैं, प्रकृति ही सब कुछ करवा रही है। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो कोई जो हम जैसे अज्ञानी लोग हैं, उनका हट क्या करेगा? वो ये कहेगा कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अरे प्रकृति कर रही है सब कुछ। ठीक है, और मनुष्य क्या कर रहा है? राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित हो रखा है। राग क्या और द्वेष क्या, हमने पहले भी पढ़ा था, वापिस बता देते हैं। देखो, राग क्या होता है? कोई चीज आपको सुख पहुंचाती है, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो आप में क्या होता है? आपका उसमें मन फंस जाता है, ये राग होता है। आपको लगता है उस चीज को मैं बार बार करूं। जैसे कोई खाने की चीज है और आपको बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आपका मन क्या करेगा? बार बार खाने का मन करेगा उसको। तो ये क्या है? आपका राग हो गया, उसमें आपको मजा आ रहा है, तो आपको उसमें आपका मन रहेगा, इसको कहते हैं राग। और आप चाहोगे वो चीज, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो क्रिया, वो स्थान, वो मुझे बार बार मिले, क्योंकि उससे मुझे सुख मिलता है। तो आपका क्या होगा? आपका मन फंस जाएगा, आप राग, इसको बोलते हैं राग, आपको अच्छा लगेगा। द्वेष, द्वेष क्या होता है? कोई व्यक्ति है जो जिससे आपकी लड़ाई हो गई और आपका दुश्मन है कोई,
या आपका किसी भी वजह से उससे वैर है, तो अब उसका नाम भी आ जाए ना, तो आपके क्या होता है, आपको खराब लगता है। ऐसे ही कोई वस्तु है जिससे आपको चोट लग गई थी, हैं? तो या कोई वस्तु है जिससे आपको नुकसान पहुँच गया था, तो वो वस्तु आपके सामने आते ही क्या होगा, आपको देख के उसको बुरा लगेगा। हुँ। ठीक है? तो कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, कोई स्थान है जहाँ पे आपके साथ कोई घटना हो गई, तो उस स्थान पे जाने में आपको क्या लगेगा? डर लगेगा और आप उस स्थान को कहोगे बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, आपको खराब लगेगा। ये था, तो उन्होंने कहा 10 बजे आपका सेशन है और 2000 स्टूडेंट आ रहे हैं, आ चुके हैं और ऑडिटोरियम में, बिरला ऑडिटोरियम में बैठे हैं और आपका स्पीच का टाइम है, तो मैंने कहा भाई अब तो कैसे होगा? तो मैं फिर वहाँ पे गया ऑडिटोरियम में, 11 बजे सेशन खत्म होना था, उसकी जगह 11 बज के 20-22 मिनट, 25 मिनट हो गई वहाँ सेशन खत्म होने पे। तो जैसे ही मैं स्टेज से उतर के बाहर आया और जो बिरला ऑडिटोरियम की लॉबी है, वहीं से मैंने क्लास चालू कर ली थी। और मैंने तभी स्विच ऑफ किया है, तभी मेरा बंद हुआ है। नहीं, मैंने वो मैसेज नहीं देखा। मैंने मैसेज तो व्हाट्सएप पे डाल दिया था कि भाई क्लास आज जो है 11:30 हाँ, से हो। मैंने तो व्हाट्सएप मैसेज ये नहीं क्या, देखा, सॉरी। और पिछले आज संडे 2 क्या हुआ घंटे था कि जो अभी हमारे गुरुदेव है दस परम पूज्य, पिछले संडे क्या हुआ था, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी है, तो मैसेज वहां से आ गया था कि गुरुदेव आ रहे हैं, ओ, हमारे गुरु भाई है, उनके घर पे कार्यक्रम था कोई। गुरुदेव अच्छा, जाते ही, गुरुदेव किसी के घर पे जाएंगे क्या, आप सोचो? सही बात है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी किसी के घर चल जाए, बहुत ऐसा बड़ी संभव है बात क्या? है, संभव बहुत नहीं है बड़ी ना। बात। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो उनके बहुत प्रिय शिष्य हैं, जो शुरू, जो टॉप 5 उनके हैं ना, जो शुरू टॉप 5 हैं, तो वो टॉप हुँ, 5 में वो हैं हमारे बाबा गरबिली बाबा, जो हमारे गुरु भाई हैं। तो उनके घर पे राधा कृष्ण के विवाह उत्सव था। है ना? राधा ओह! कृष्ण जी का विवाह उत्सव, जिसको भागवतम। नहीं, हाँ, जिसको हम ब्याहुला बोलते हैं, ब्याह होता है ना अच्छा, दोनों का, विवाह उत्सव था, तो ब्याहुला उत्सव था। अब हमारे पास में निमंत्रण आया पिछले दिन शाम को कि भैया कल, कल गुरुदेव आ रहे हैं, कार्यक्रम में गुरुदेव खुद आ रहे हैं। और गुड। गुरुदेव इस टाइम एकांतवास में चल रहे हैं, किसी को दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, हाँ, कहीं आना-जाना हाँ, बंद है, सब कोई एकांतिक हाँ, वार्तालाप सब हाँ, बंद है। हाँ, बिल्कुल तो बंद है। यमुना किनारे चले गए हैं वो, और वहाँ कुटिया है, उसमें रहते हैं। तो हाँ, अब जब हमें ये सूचना मिली कि गुरुदेव आ रहे हैं हमारे गुरु भाई के घर पे, तो ये बहुत बड़ी बात है, वो किसी के घर जाते ही बिल्कुल, नहीं है। मतलब बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, सही में। तो ब हमें तो आपके तो दर्शन हो जाते हैं, तो ठाकुर जी के हो जाते हैं। नहीं, नहीं, हमारे तो कुछ नहीं है, तो तो हमने हमने फिर क्लास थी, लेकिन फिर हमको भागना पड़ा वृंदावन, कि गुरुदेव स्वयं चल के यदि प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ये तो चमत्कार वाली बात है, क्योंकि हमने तो कभी नहीं सुना कि गुरुदेव किसी के कार्यक्रम में गए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, मतलब, और उनके घर पे पधारने थे, तो क्या हुआ, ये बात भी क्या हुआ, फैल फैल गई। तो हाँ, नेटवर्क बोलते हैं आजकल, तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, तो ये बात पता नहीं कैसे फैली। तो वहाँ व्यवस्था तो 2000 लोगों की थी और वहाँ तो 1 लाख लोग पहुँच गए। अरे बाप रे! तो हाँ, तो ये तो क्या हुआ कि राधा रानी की कृपा बहुत है। तो हम तो टाइम से पहले ही पहुँच गए थे और हमारे गुरु भाई के प्रोग्राम था, सारा सिस्टम तो हमने कॉल वॉल करा के हम निकल भी गए, पहुँच गए प्रोग्राम में। हाँ, जबकि बाकी बाकी बहुत कम लोग एंटर हो पाए और सब लोग रोड से ही गुरुदेव के दर्शन किए। वहाँ से लाइन लग गई स्ट्रॉबेरी कुंज से लेके और केली कुंज तक, और पूरा वृंदावन में सब जगह लोग खड़े हो गए। फिर हुँ, सूचना फैल गई कि आज गुरुदेव निकलेंगे वहाँ यमुना जी के किनारे से और इधर आएँगे और तो स्ट्रॉबेरी दर्शन कुंज मिल पे। जाएँगे। हाँ, हाँ, तो ऐसा हुआ पिछले संडे, तो हम पिछले संडे भी क्लास नहीं कर पाए। अच्छा आचार्य कोई जी बात आज, नहीं। आचार्य जी अभी क्लास 2 घंटे की रहेगी पूरी? नहीं, अभी हम लोग अभी? 1 बजे तक 1 बजे तक रखेंगे, क्योंकि क्या है
सब लोगों का शेड्यूल होता है ना, जैसे किसी को खाना बनाना है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रेच नहीं करेंगे ज्यादा, सबका रूटीन आगे जी बिगड़ता है, इसलिए 1 बजे जी खत्म कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, जैसे मेरे को बड़ा सरप्राइज होता है कि अब 10:30 बजे संडे का टाइम है, उसी टाइम कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी टाइम वृंदावन भागना पड़ रहा है। ये सब ठाकुर जी की इच्छा है, हाँ, और ठाकुर जी पिछले की इच्छा है। पिछले संडे को क्या हुआ, हम राधा वल्लभ जी के दर्शन पे गए थे, वही वृंदावन में ही था। तो बहुत हमें सुंदर है, उनकी आंखें बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है सुंदर है। वो। हाँ, तो हमारे इष्ट हैं राधा वल्लभ जी, तो हम उनके दर्शन के लिए गए थे, तो हमने सोचा समय से फ्री होके और हम जहाँ रुके हैं वहां पहुंच के क्लास ले लेंगे। और वहां इतनी ज्यादा भीड़ किसी वजह से हुई और पट लग गए, तो वापस खुलने में टाइम लग गया और हम लोग लेट हो गए। तो मैंने वहीं से राधा वल्लभ जी के बाहर से ही क्लास में आके बोला था कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ से मुझे क्लास लेनी है। तो बार बार ऐसा हो रहा है और इतना ऐसा इंसिडेंस हो रहा है कि जो मतलब हमारे हाथ में नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोल है। कोई बात नहीं, कोई बात तब नहीं, जाके कोई बात क्लास नहीं। थोड़ी सा कई बार आगे हो जाती मुझे है। क्लास अटेंड करनी थी तो मेरे पास मैसेज आ गया कि कहाँ हो, फटाफट ऑन करो। जी 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 जी। हाँ तो जी। हम बात ये कर रहे हैं कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति की इच्छा से ही कर्म करते हैं, मतलब प्राणी खुद की इच्छा से कर्म नहीं करते, प्रकृति की इच्छा है, सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति से चलते हैं। ठीक है। और ज्ञानी महापुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, तो हम तो है ही क्या, तो फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा, भगवान ये कह रहे क्या हट करोगे तुम, ज्ञानी महापुरुष तक प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है। और अनुकूलता प्रतिकूलता में हमें मतलब स्थित नहीं होना, राग द्वेष से हमें बचना है, ये भगवान ने यहाँ पे क्लियर संदेश दिया है। क्योंकि यदि हम राग और द्वेष में पड़ेंगे तो हमारा परमार्थिक मार्ग सिद्ध नहीं हो पाएगा। राग क्यों होता है, हमारी कामना पूर्ति के लिए, हमें ये खाना है, हमें अच्छा, आपको कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान क्रिया क्यों अच्छी लगेगी, क्यों, क्योंकि आपको मजे करने हैं, आपको कोई चीज खाने में मजा आता है तो आपको मजा करना है, कोई व्यक्ति से मिलके मजा आता है तो आपको उस व्यक्ति से मिलना है, तो व्यक्ति वस्तु स्थान क्रिया कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है तो आपकी कामना पूर्ति के लिए अच्छी लग रही है। तो कामना को छोड़ोगे तो आपका राग द्वेष मिटेगा, कामना को पकड़ के रखोगे तो राग द्वेष नहीं मिटेगा। ठीक है, इसमें कामना का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमारी क्या कामना होनी चाहिए, हमारी केवल एक ही कामना होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति। संसारिक कामनाओं को छोड़ दो, भगवत प्राप्ति की कामना को कामना ही नहीं माना गया। भगवत प्राप्ति की कामना को कभी कामना माना जाता है क्या, नहीं। नहीं। भगवत प्राप्ति की कामना, भगवत प्राप्ति तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और ये कामना तो होनी ही चाहिए। भगवत प्राप्ति के अलावा जो भी सांसारिक कामनाएं हैं वो राग द्वेष का कारण है। भगवत प्राप्ति की कामना तो आपको राग द्वेष से मुक्त करेगी, भगवान की तरफ बढ़ाएगी, और सांसारिक कामनाएं आपको संसार में फंसाएगी। तो उनसे आप राग और द्वेष से ऊपर उठो, कामनाओं में मत पड़ो, कामनाओं को छोड़ो, भगवत प्राप्ति की कामना के अलावा कोई कामना मत रखो। ये यहाँ पे भगवान का संदेश है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 75 पे आएंगे। 3.35 है श्लोक नंबर। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। बताओ, तो स्वधर्म की बात कर रहे हैं भगवान। ठीक है। देखो, यहां पर जो नीचे पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रहा हूं। शरीर को लेकर स्वधर्म गुण कर्म के आधार पर नियत होते हैं। इसलिए स्वधर्म पालन में यदि कोई पाप या कमी भी दिखाई दे तो स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे एक क्षत्रिय है या एक सैनिक है, तो बताओ सैनिक का कर्तव्य क्या है, सैनिक का कर्तव्य है देश के लिए, देश की रक्षा रक्षा करें। करना, युद्ध करना, आतंकवादियों को मारना। तो अब सैनिक का धर्म है आतंकवादियों को मारना, देश की रक्षा करना, ये सब उसका धर्म है ना। अब वो, और एक एक ब्राह्मण का, पंडित का धर्म क्या है कि वो भगवान की सेवा पूजा कराना और करना, है ना। और चाहे सन्यासी बन रहे हैं तो सन्यास धर्म में कोई जा रहा है तो सन्यासी बन के वो जंगल में जाके तपस्या करना।
अब सैनिक ये बोले कि साहब मैं संन्यास में जाके और तपस्या करूंगा, तो बताओ, सब सैनिक यदि ये कह देंगे कि साहब हम तो क्या है, अहिंसा का पालन करेंगे और सन्यासी बन के और जंगल में रहेंगे, और हम तो किसी आतंकवादी को नहीं मारेंगे, तो बताओ उन सैनिकों को पाप लगेगा, पुण्य लगेगा? पाप पाप अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। हाँ। तो स्वधर्म का मतलब यहाँ पे है कि भाई जो आपका धर्म आपके इससे तय हुआ है, गुण कर्म के आधार पर आपका जो धर्म तय हुआ है, सैनिक का धर्म तय हो गया, सन्यासी का धर्म तय हो गया, गृहस्थ का धर्म तय हो गया। अब कोई गृहस्थ है, किसान। हाँ, अब कोई गृहस्थ है, अब उन्होंने शादी कर ली, शादी करने के बाद में अब वो ये कहते हैं कि साहब मैं तो क्या सब कुछ छोड़ के, चाहे मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, चाहे मेरे बूढ़े माता पिता उनकी जिम्मेदारी, मैं तो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके रहूंगा, वो पीछे वाले चाहे जिए चाहे मरे, तो बताओ ये सही है क्या? नहीं। आंसर है नो, बिल्कुल गलत। तो भगवान कह रहे हैं भाई आप गृहस्थ धर्म में रहे तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? क्या दशरथ जी हम्म, के घर पे भगवान जन्म नहीं लिए? हम्म, कौन सा गृहस्थ है जिनके घर में अरे भगवान तो गृहस्थों के आए, कृष्ण भगवान किन के आए? गृहस्थों के घर में ही आए। यशोदा मैया, नंद बाबा है, गृहस्थी तो है, और कौन है? दशरथ जी हैं और माता कौशल्या है, ये कौन है? गृहस्थ है। तो गृहस्थ में भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये थोड़ी ना है। अरे आपके सैनिक को भगवत प्राप्ति नहीं है ऐसा थोड़ी है, अपना अपना स्वधर्म का पालन करो और भगवान को याद करो, भगवान का नाम चलते रहना चाहिए, भगवान का स्मृति रहना चाहिए, बस इससे ऊपर आप कुछ भी करते रहो फिर, कि क्या फर्क पड़ रहा है कि आप सैनिक हो या आप सन्यासी हो या आप गृहस्थ हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो भगवान ने कहा स्वधर्म को नहीं छोड़ना है, आपको भगवत प्राप्ति स्वधर्म का पालन करने से होगी, स्वधर्म को छोड़ने से तो बल्कि बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब इतना तक हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि हमने स्वधर्म को छोड़ के और दूसरा दूसरा धर्म में गए हम और वहां पे हमने किया, तो वो तो राख में हवन करने जैसा है। जैसे कोई हम्म, गृहस्थ व्यक्ति है, वो अपने बूढ़े माता पिता को मरने के लिए छोड़ दे रहा है, अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दे रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ दे रहा है, वो जिए मरे कोई लेना देना नहीं है, और जंगल में जाकर भगवान का नाम ले रहा है, तो वो राख में हवन कर रहा है। राख में हवन क्या होता है? राख में कोई हवन होता है कि राख में आप आहुति डालोगे तो कुछ नहीं होगा? वो हवन ही नहीं हुआ, वो तो आपका वेस्ट जा रहा है। राख में डाली हुई आहुति क्या देवताओं तक पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं नहीं। पहुंचेगी, क्योंकि वो अग्नि। वेस्ट हो रही है। अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में डाली हुई आहुति देवताओं तक पहुंचेगी, समझे? हम्म, तो राख में किया हुआ हवन का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करके और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे, सामान को भी खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ये होता है राख में किया हुआ हवन। तो आप स्वधर्म को छोड़ के और दूसरे धर्म में जाके कुछ कर रहे हो, तो भगवान ने साफ मना करा है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या मना करेंगे? ये भी बोल दिया खुद के धर्म में तो मरना अच्छा है, खुद के गलत धर्म में ही रहते रहते मर जाओ चाहिए, लेकिन उसको मत छोड़ो, आपके जब कर्तव्य पूरे हो जाएं तो आप जाओ, तो एक बात समझ में आती है, अदरवाइज आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी में मर गए तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों में कमी वाला अपना धर्म अच्छा है। किसी को लगता है अरे वो तो सन्यासी है, वो तो बड़े आनंद से नाम लेते हैं, मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ, नहीं। मेरे में तो मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे को कमी लग रही है। अरे नहीं, नहीं। भगवान कह रहे हैं गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। आप गृहस्थ हो ये श्रेष्ठ है, आप सैनिक हो ये श्रेष्ठ है, आप जो हो वही श्रेष्ठ है, उसी को हाँ? पालन करो। ऐसे अपने भी धर्म में तो मरना भी ऐसे भी तो कल्याणकारक है, इतना पतला है, पहले आपका चल गया ये। थोड़ा ताजा बच्चा है ना। और दूसरों का धर्म भय देने हम्म, वाला है। दूसरे का धर्म क्या है? भय देने वाला है, दूसरे के धर्म में नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भगवान ने। कईयों को कंफ्यूजन रहता है कि सन्यासी ज्यादा है, बढ़िया है, गृहस्थ ज्यादा है, सब बढ़िया है, स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते चलो। अब इसी पेज पे नीचे 3.36 दिया हुआ है, 3.36 में अर्जुन वाच, अर्जुन बोले हे वासने, वासने भगवान कृष्ण का नाम है, हे वासने, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो मनुष्य पाप आचरण करना थोड़ी नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उससे पाप आचरण होते रहते हैं। तो जबरदस्ती लगाए हुए की तरह ये कैसे, किस तरीके से पाप आचरण कर, किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता रहता है?
भगवान जवाब दे रहे हैं आगे, पेज नंबर 76 पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, श्री भगवान बोले हैं क्या, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। संसारिक कामना जो है ना, वही पाप का मुख्य कारण है। संसारिक कामना क्या होती है? चलो बताओ, आप में से बताओ, संसारिक पाप कामना क्या होता है? आजा सर बोलेंगे, जिन जिनको नाम बोले ना वो सबको बोलना है क्लास में ना। सोनिका जी आप बताओ, संसारिक कामना क्या होती है? सर आवाज आ रही है? राधे राधे। राधे अच्छा राधे। ठीक है। संसारिक संसार, कामना क्या होती मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब है? कुछ हाँ, चाहिए। मुझे ये बंगला चाहिए, बहुत अच्छा खाने के लिए चाहिए, बहुत लग्जरी बहुत लाइफ जीनी अच्छा है, जी। और मुझे कोई वस्तु चाहिए, मुझे कोई हम्म। व्यक्ति चाहिए, मुझे कोई स्थान चाहिए, मुझे कोई क्रिया हम्म। चाहिए जिससे मुझे मुझे आनंद आए। पर्टिकुलरली यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जहाँ जाना है। घूमने जाना है, वो स्थान हो गया ना, स्थान घूमने का हो गया, जी। है ना। मुझे स्थान चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, क्रिया चाहिए, स्थान चाहिए, कुछ भी मेरे को चाहिए जिससे मुझे मजा आएगा। मजा है। हाँ, अपने सुख को, अब मुझे सुख मिलेगा, जी। तो अपने आप को सुख पहुंचाना, है हम्म। ना, अपने आप को जी। सुख पहुंचाने की जी। कामना, ये है हाँ जी। संसारिक कामना। संसार। ठीक है, तो ये संसारिक कामना ही क्या है, पाप का कारण ही यही। आदमी क्या करेगा, लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए फिर फ्रॉड करेगा, झूठ बोलेगा, उसकी कमाई तो इतनी है नहीं, तो कैसे भी करके उस कामना की पूर्ति करने की कोशिश करेगा, है। हाँ जी। किसी भी तरीके की उसकी कामना है और उसके मन में बैठ गई कि मुझे ये काम करना है, अब उसकी उसके संसाधन नहीं है, इतनी इच्छा नहीं है, तो वो फिर पाप कर्म में लग के भी उसको पूरा करेगा। अरे जिसकी कोई कामना ही नहीं है, अच्छा ये बताओ, कहीं सुला दो, कुछ ही खिला दो, कुछ ही पहना दो, बस मुझे तो भगवान चाहिए, ऐसा जिसका जीवन है, वो पाप कर्म कैसे होंगे उससे? होएंगे ही नहीं। नहीं होंगे। और या जिसे मुझे तो दूसरों के लिए अपना जीवन दे दिया मैंने, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं परिवार के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, बाकी सबके लिए अपना जीवन जीऊंगा, जी मुझे होगा। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दो रोटी दो कपड़े भगवान व्यवस्था करेंगे उसकी भी, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो भगवान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम्म। जिसके दिमाग में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तो वो पापाचरण करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई कामना ही नहीं है। तो आचार्य जी सारी एक बात जड़, पूछनी थी। बोलो ना, बोलो ना। जी। अब जैसे हम वृंदावन जाते हैं हम्म। और ये गोसाई जी जो ये इतना पैसा मांग के हमें वीआईपी दर्शन के लिए बोलते हैं, ये क्या है? और वो देखो, बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहाँ पे ईस्ट है। बिल्कुल ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो धार्मिक व्यवस्थाएं बनी हुई है अपने भारत में, केवल वृंदावन की ही बात नहीं है, बहुत सब जगह ही है। वीआईपी टिकट है, वीआईपी कल्चर है, कोई आपको मतलब 200 रुपए वाला दर्शन करना है, 500 वाला करना है, 5,000 वाला करना है, 5,000 वाला करना है, तो अलग जाएगा दो हाँ सौ जी। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये डेवलप हो गई हैं। क्यों डेवलप हो हम्म। गई है? क्योंकि ये एक कमाई का साधन मंदिरों के अंदर बना दिया गया है, जो कि मतलब वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि लेकिन अब वीआईपी और वहां पे शादियां भी होनी शुरू हो गई हैं, तो क्या ये सही है? अच्छा है? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो धन अर्जन करने के कार्य करना, ये तो वैसे भी ब्राह्मण के लिए और गोस्वामियों के लिए स्पष्ट मना है, शास्त्रों में ही मना है। ब्राह्मण के जो लक्षण है और जो कर्तव्य कर्म है, उनमें एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कि धनोपार्जन या आपको धन धन के लिए कुछ भी कार्य करना हो, ऐसा एक भी उसमें ब्राह्मण के जो लक्षण उसमें नहीं दिया हुआ है। तो यदि हम्म। ब्राह्मण है और ये सब कर रहे हैं, तो वो हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमने हमारी क्लास में भी आया था कि जो ब्राह्मण है उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या उनके कर्म होने चाहिए। तो उन हम्म। कर्मों में एक कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कि पैसा कमाने की बात हो या किसी भी तरीके से धनोपार्जन की बात हो। तो हम्म। धनोपार्जन में यदि लग रहे हैं और मंदिरों में इस तरीके का चीज हो रहा है, तो वो होना नहीं चाहिए। लेकिन अब पैटर्न बना है और चल रहा है, तो अब हमारे उससे होना भी क्या, जैसे हम चर्चा भी कर लेंगे तो ठीक, हमें पता चल जाएगा कि भी नहीं होना चाहिए, बस। हम्म। ठीक है, तो इसलिए बस हमने हम्म। अपना समझ लिया कि नहीं होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि इस तरीके की एक्टिविटी करें, कि आप दर्शन के लिए भी इस तरीके से पैसे लें, लाइनें लगाएं, ये करें वो करें। लेकिन अब ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है, अब उसके लिए हाँ ये जरूर हो सकता है कि भाई आप जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री आए हैं, तो मुख्यमंत्री आए तो उनके लिए तो अलग से रास्ता देना पड़ेगा, तो चलो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें पैसे लेके आप धनोपार्जन कर रहे हो वो नहीं होगा ना। आप अलग से उनको दर्शन करा दो,
जी। क्योंकि अब जनता धक्के खा रही है, उसी में मुख्यमंत्री खड़े होकर धक्के तो नहीं खाएगा। नहीं, वो तो सिक्योरिटी बहुत वो ज़रूरी है। तो जैसे कोई वीआईपी है तो वीआईपी को अलग से रूट देना पड़ेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है। अब उसी लाइन में थोड़ी प्रधानमंत्री जी लग जाएंगे जिस लाइन में जनता लग रही है, तो धक्के मुक्के मार रहे हैं तो प्रधानमंत्री के भी धक्के मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। वो तो मतलब जो व्यवस्था है वीआईपी की वो होनी चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलरली किसी सामान्य के लोगों के लिए पैसे लेके उनको वीआईपी बना दिया जाए कि भाई 500 रुपए लो, आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे, वो रूट अलग हो गया ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी। कोई विशेष व्यक्ति है तो उसका कोई सम्मान है या उसका कोई पद है, प्रतिष्ठा है, कोई सिस्टम है, तो आप उसके लिए व्यवस्था अलग से कर सकते हो। मंदिर प्रशासन को लगता है कि हाँ ये वास्तव में वीआईपी, तो उनको अलग से रास्ता दे सकते हो आप। जी, जी, लेकिन जी। आम जनता के लिए जिसके पास पैसा है वो वीआईपी हर आदमी बन जाए, 500 रुपए जो दे सकता है वो वीआईपी बन के दर्शन कर ले, वो व्यवस्था होनी नहीं चाहिए कायदे से। लेकिन अब ठीक है, हम इस पे इससे ज्यादा और चर्चा नहीं करके हमारी क्लास आगे बढ़ाते हैं। सही गलत हमें समझ आ गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला है भगवान ने, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। भैया जिसकी कोई संसारिक कामना नहीं है ना, वो पाप कर ही नहीं सकता, उससे क्या पाप होएगा। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है और ये बहुत खाने वाला। अच्छा, काम क्रोध में कैसे परिवर्तित होता है पता है आपको। किसी व्यक्ति की कोई कामना है और वो उसको कोई कोई जना उसकी कामना को पूर्ति नहीं होने दे रहा है, तो क्या उसको गुस्सा आएगा। बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो ऐसे जो हमारी कामना पूर्ति में कोई भी बाधा बन रहा है वो हमारे को बहुत खराब लगेगा और उस पर हमें बहुत क्रोध आएगा। ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है ना। आपको मोबाइल चला रहे हो, आपको रील्स देखना है और कोई ने मना किया मोबाइल चलाने से, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। आपको बाहर घूमने जाने का मन है, किसी ने आपका प्रोग्राम कैंसिल करा दिया तो गुस्सा आएगा। ठीक है। तो आपको कुछ खाने का मन है, किसी ने मना कर दिया तो आपको गुस्सा आएगा। तो ये कामना ही तो है कि कामना यदि आपकी पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोध में परिणित हो जाती है। या आदमी वैसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मान लो किसी ने रोका नहीं लेकिन वो पैसे की कमी की वजह से किसी नहीं जा पा रहा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्रोध में रहेगा हमेशा। तो ये कामना से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये काम ही क्रोध में परिणत है। ठीक है। ये बहुत खाने वाला है, मतलब आपको अंदर से खाता रहेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा और महापापी है ना। तो इस विषय में तो इसको वेरी जान। तो ये भैया बहुत खराब चीज है सांसारिक कामना रखना, ये आपका वेरी है। आपको इसमें नहीं पड़ना है, कामना रखना बंद कर दो। नहीं तो आप क्रोध में आ जाओगे, बात बात में आपकी कामना पूर्ति नहीं होगी, आप क्रोध में रहोगे, आप परेशान रहोगे और ये आपको अंदर से खाता रहेगा, आपको खाली कर देगा और आपका नुकसान कर देगा। आपका वेरी है ये, आपका दुश्मन है ये। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। सांसारिक कामना छोड़ दो, केवल भगवत प्राप्ति की कामना रखो, बाकी सब कुछ छोड़। आगे बढ़ते हैं 3.38, 39 और 40। जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान कि अग्नि जो धुएं से ढकी रहती है, ठीक है, धुआं रहता है उसके बीच में अग्नि रहती है, जब अग्नि तेज होती है तब धुआं जरूर हटता है, लेकिन वैसे धुआं में से अग्नि निकलती रहती है। और मेल से दर्पण, दर्पण मेल से ढका रहता है। ठीक है। और जेर से गर्भ ढका रहता है। गर्भ किससे ढका रहता है। जेर, जेर तो समझते हो ना, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बच्चा होता है। ठीक है ना। गर्भ का मतलब बच्चा, गर्भस्थ शिशु। ठीक है। तो बच्चा किससे ढका रहता है, एक थैली से ढका रहता है। ठीक है। उसको जेर बोलते हैं। गर्भाशय में थैली होती है, उस थैली के अंदर बच्चा होता है। ठीक है। तो गर्भ जेर से ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। अब बताओ, जिस व्यक्ति के अंदर कामना है ना, उसका विवेक ढक जाता है। वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, मैं किसके सामने क्या बात कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए, क्या मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए, क्या मुझे चोरी करनी नहीं चाहिए, मुझे फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोल। अरे ये सब उसका विवेक ही खत्म हो जाता है। जिसकी कामना हावी होती है ना, जिसकी कामना जब हावी हो जाती है, नहीं मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो ये चीज खानी है, मुझे तो वहां घूमने जाना है, मुझे तो ये काम करना है, उसकी कामना इतनी हावी हो जाती है ना, तो उसका क्या हाल होता है, भगवान बता रहे हैं उसका क्या हाल होता है। उसका विवेक ढक जाता है। एग्जाम्पल भी दिया कैसे ढक जाता है। जैसे दर्पण है, वो गंदा हो जाता है ना कांच, तो उसमें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है।
ऐसे आदमी अंधा हो जाता है। जब उसकी कामना जागृत हो जाती है ना, तो उसका जो विवेक है वो कामना से ढक जाता है, और उसको भला बुरा, मेरा बुरा है, मेरा बुरा हो रहा है ये भी भूल जाता है, मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ ये भी भूल जाता है, मैं चोरी कर रहा हूँ ये सब कुछ, उसका विवेक ही ढक जाता है। बताओ, कामना इतनी खराब चीज है, इतनी खराब चीज है कामना। भगवान ने 3 एग्जाम्पल दिए ना, धुएं से अग्नि, मेल से दर्पण, जेर से गर्भ, ये ढका रहता है। वैसे ही है ना, कामना कामना के द्वारा विवेक ढक जाता है। बताओ, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है, और कामना ऐसी है कभी तृप्त नहीं होगी। अच्छा बताओ, कामना तृप्त हो सकती है क्या? किसी को मान लो रसगुल्ला खाना पसंद है, अब उसने एक बार खा लिया तो अब उसकी कामना खत्म हो गई हमेशा के लिए? बताओ, और हो बढ़ गई? जाएगी। और बढ़ जाएगी। हाँ, तो कोई भी कामना की पूर्ति यदि आप करते हैं ना, तो वो कामना आपकी भड़कती है, पूरी मतलब खत्म नहीं होती है कभी भी। ठीक है, तो ये ऐसी है जो कि कामना इतनी खराब चीज है, जिसको आप पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दोगे ना, फिर भी ये भड़कती रहेगी, मरते टाइम तक भी भड़कती रहेगी। तो इसका उपाय क्या है, भगवान को बताएंगे ही। इसका उपाय ये है कि इसका त्याग कर दो बस। और आपसे त्याग नहीं हो रहा ना, तो इसको मोड़ दो, मोड़ दो। कैसे? कि आपके सांसारिक काम के लिए भगवत प्राप्ति की कामना कर लो, उस कामना में लग जाओ, तो एक कामना छूट गई, दूसरी दूसरी तरफ मुड़ गया, आपका रास्ता मुड़ गया। ठीक है ना, ये करना है आपको। तो ये कह रहे हैं, अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले विवेकियों के द्वारा कामना रूप नित्य वेरी को मनुष्य का विवेक ढका हुआ है, विवेक ही ढक जाता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान। अच्छा जी बताओ, कहाँ रहती है कामना? आपके मन में रहती है, आपकी बुद्धि में कामना रहती है, आपकी इंद्रियों में कामना रहती है। और ये कामना के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है, वो भ्रमित कर देती है उसको, उसका माथा घूम जाता है। कामना जब आती है ना, जागती है ना अंदर से, जब कामना जागती है तो विकराल रूप लेती है ना, जब वो कुछ भी कर देता है, मतलब भयानक पाप कर्म कर सकता है वो। कामना इतनी खराब चीज है कि उससे पाप कर्म करवाती ही कामना है, और जितनी ज्यादा कामना भड़केगी ना, उतना ही बड़ा पाप कर्म करवाएगी वो। ठीक है, जैसे मान लो किसी को घूमने जाना है और उसके पास में पैसे नहीं है, और अब उसकी कामना इतनी भड़क गई कि नहीं साहब, मेरे को तो फॉरेन टूर करना ही है, आधा 5 लाख रुपए लगे, हाँ लगेंगे कहीं से भी आए, पर मेरे को फॉरेन टूर। अब उसकी कामना इतनी बढ़ गई, तब वो 5 लाख रुपए के लिए कुछ भी करेगा, चोरी करेगा, फ्रॉड करेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, डाका डालेगा, कुछ भी करेगा। तो उसकी कामना का इतना विकराल रूप हो गया कि अब वो कुछ भी करने पे आ गया। तो इतनी खराब है कामना, बताओ, इतनी खराब है कामना, बहुत ही खराब है कामना। भगवान बता रहे हैं इतनी खराब है कामना। तो हमको क्या कामना को छोड़ देना चाहिए, या पकड़ के रखना चाहिए, या पूर्ति करते रहना चाहिए? छोड़ देना चाहिए ना। ठीक है, तो ये भ्रमित कर देती है, बुद्धि फिरा देती है, बिल्कुल खराब चीज है। संसारिक कामनाओं को छोड़ देना भैया हाथ से, बिल्कुल ही छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं, आगे है, ठीक है चलो। हाँ भेज दो, मेरी गीता क्लास चल रही है, उनको बोलो अभी खत्म हो जाएगी 1 बजे। ठीक है, अब है 3.41, 42 और 43। ठीक है, 41, 42 और 43। तो यहां पर है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान कह रहे हैं इसको मार दे तू। कामनाओं को मार दे, कामना छोड़ दे भाई। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ संबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंद्रियां हैं, ये क्या है? ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इसके लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से, ठीक है, पर
स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से भी पर वह काम है। मतलब ये क्या करता है, देखो जो कामना है ना, वो कहां से स्टार्ट हो रही है। कामना का निवास स्थान तो भगवान ने बता दिया कि कामना कहाँ रहती है, अभी आया था ना, कहाँ रहती है कामना, इंद्रियां, मन, बुद्धि में रहती है कामना। ये जो अभी जस्ट पिछले पेज पे जो 38, 39, 40 हमने पढ़ा था, इसमें से जो नीचे से सेकंड लाइन है उसमें लिखा है इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान के हैं। स्पष्ट लिखा है, भगवान ने बोला स्पष्ट ना, तो ये यहां रहती है। अब वास्तव में आप देखोगे तो कामना की जड़ कहां से चल रही है। जड़ मतलब शुरुआत कहां से हो रही है। शुरुआत यहां से हो रही है कि वो सबसे ऊपर अहम है। सबसे ऊपर कौन है? अहंकार है। अहंकार क्या है कि मैं शरीर हूं। ठीक है, अब मैं शरीर हूं, मुझे इसको सुख पहुंचाना है। तो स्टार्ट कहां से होगा? जब आप अपने आप को शरीर मानोगे, तब आपको इसको सुख पहुंचाने की बात शुरू होगी। ठीक है, जब आप सकाम कर्म करोगे, देखो ज्ञान योग की बात बता देता हूं पहले। ज्ञान योग क्या कह रहा है कि आप अपने आप को यदि शरीर मानोगे, ज्ञान योग को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, तो शरीर मान रहे हो तो आपको सुख किसको पहुंचाना है? शरीर को ही तो पहुंचाना है। आपको खाने में मजा आएगा तो आपके शरीर को तो आएगा। आपकी जीभ तो शरीर के अंदर ही है ना। देखने में मजा आएगा तो आपकी आंखें तो शरीर के अंदर ही है ना। सुनने में मजा आएगा तो आपके कान तो शरीर के अंदर ही है। तो आपको शरीर की इंद्रियों के द्वारा आप शरीर को सुख पहुंचाना चाहते हो। कब? जब आप अपने आप को शरीर मानते हो। यदि आप आत्मस्वरूप में स्थित हो तो अपने आप को शरीर मानोगे नहीं, तो आपकी कामनाएं अपने आप ही खत्म हो गई। तो यदि आप ज्ञान योग को जी रहे हो तो कामनाएं खत्म हो जाएगी। दूसरा, यदि आप कर्म योग को जी रहे हो, कर्म योग क्या है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसके लिए करना है? संसार के लिए करना है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए करना है। तो जब आपको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भाव से आपका जीवन जी रहे हो, यदि आप कर्म योग को जी रहे हो तो आपकी कामना आएगी नहीं। और तीसरा भक्ति योग है कि मैंने तो सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान का है, मेरा मैं और मेरा है ही नहीं। जब मैं ही नहीं बचा, मैं और मेरा ही नहीं बचा, तो फिर क्या चाहिए? किसको चाहिए? जिसको चाहिए वही खत्म हो गया, तो फिर किसी को कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए था वही खत्म हो गया, तो फिर किसी को कुछ नहीं चाहिए। आप बचे ही नहीं, मैं और मेरा ही खत्म कर दिया, सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया। तो जो अपना सब कुछ समर्पण कर चुका है उसको क्या चाहिए होगा? कुछ चाहना होगी उसकी, क्या कोई कामना होगी? कि तो आंसर है नो। तो ये तीनों ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में से यदि आप कुछ भी जी रहे हो तो आपकी कामना अपने आप खत्म हो जाएगी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी पर वह काम है। मतलब बुद्धि से भी ऊपर है वो काम। तो इसका मतलब काम कहाँ रहता है? अच्छा बताओ, बुद्धि से भी ऊपर काम को बताया ना, तो बुद्धि से ऊपर क्या है? चार्ट के अंदर बताओ, बुद्धि से ऊपर क्या है? बुद्धि से ऊपर क्या है? अरे हमारा चार्ट जो है उसमें इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, फिर अहंकार है ना, फिर इसके ऊपर आत्मा है, फिर परमात्मा है। तो बुद्धि से ऊपर क्या है? अहंकार। तो कामना कहाँ रहती है? अहंकार में रहती है। शुरुआत कहां से होती है कामना की? अहंकार से होती है कि मैं शरीर हूं और मेरे को ये चाहिए, मेरे को घूमने जाना है, मेरे को ऐसा खाना खाना है, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया चाहिए। समझ गए? तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं ये शरीर। तो हमारा जो अहंकार है, जिसको हम मैं बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैं शरीर हूं, तो वहीं से ये उसका निवास स्थान वहां है, वहां जड़ है। फिर वहां से ये आती है बुद्धि में, फिर बुद्धि से आती है मन में, फिर मन से आती है इंद्रियों में। ऐसे धीरे धीरे प्रकाशित होती है ये कामना। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस तरह बुद्धि से पर जो कामना है, बुद्धि से ऊपर अहंकार के अंदर जो कामना है, उसको अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। अपने द्वारा अपने आप को वश में करके। ठीक है, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके का मीनिंग क्या होगा? भगवान ने कहा अपने द्वारा अपने आप को बस में करके इसको, कामना को तू मार डाल। तो अपने द्वारा अपने आप को बस में करके तू इस कामना को मार डाल, ये भगवान ने कहा है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि कामना अहंकार में पैदा होती है, तो तुम इस अहंकार को खत्म कर दो। ठीक है, तुम हो आत्मा और अहंकार है शरीर, तो तुम इस अहंकार को मानो मत, तुम आत्म स्वरूप में स्थित रहो। ठीक है, तो जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित रहोगे तो अपने आप को पहचानोगे। आप कौन हो? अच्छा चलो बताओ, आप कौन हो? शरीर हो या आत्मा हो? हम ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। आप शरीर हो या आत्मा हो? तो आप बोलोगे हम तो आत्मा है। आत्मा है तो आप अपने द्वारा, मतलब अपने आप को आत्मा मानते हुए किसको मारो? इस चीज को मारो कि मैं शरीर नहीं हूं। आप अपने शरीर को मार दो, तो शरीर मर गया, मतलब अहंकार मर गया। ठीक है, तो अपने द्वारा अपने आप को मार डाल। आप आत्मा है और मार रहे किसको हो? आप अपने अहंकार को मार रहे हो, अपने शरीर को मार रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं, इस मान्यता को मार रहे हो आपकी मैं शरीर हूं। आप अपने अहंकार को मार रहे हो। ठीक है, तो भगवान ने कहा आपको जानकर, बुद्धि से तू जान ले इस चीज को कि तू कौन है। तू आत्मा है। और क्या कर? तो जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में कर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके और तू इस कामना को मार डाल। तो अपने द्वारा अपने आप को वश में करके के यहाँ पे लिख लो कि अपने द्वारा का मतलब क्या है? ये अपने आप को आत्मा मानकर। ठीक है, और अपने अहंकार को क्या करना है? वश में करना है। अपने आप को क्या मानना है? आत्मा। लिख लो, इसी पे यही जगह है, यहाँ लिख लो, अपने आप को आत्मा मानना है और अपने अहंकार को वश में करना है। अपने अहंकार को वश में करना है, तो आपकी कामना मर जाएगी। ऐसे इसको मारने का तरीका बताया भगवान ने। तो देखो, डोरी है एक 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 दूसरे की डोरी एक दूसरे के पास है। कैसे? सबसे ऊपर कौन है? मास्टर चार्ट में सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। परमात्मा के पास किसकी डोरी है? आत्मा की डोरी है। आत्मा के पास किसकी डोरी है? अहंकार की डोरी है। अहंकार के पास किसकी डोरी है? बुद्धि की डोरी है। बुद्धि के पास किसकी डोरी है? मन की डोरी है। और मन के पास किसकी डोरी है? इंद्रियों की डोरी है। समझ गए आप? डोरी कनेक्टेड है। तो मन चाहे तो इंद्रियों को, डोरी को खींचेगा ना, तो इंद्रियों को बस में कर लेगा। और बुद्धि चाहेगी तो मन को खींचेगी ना, तो मन बस में हो जाएगा। ठीक है, और अहंकार चाहेगा तो बुद्धि को खींचेगा, तो बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगी। और आत्मा चाहेगी तो अपने अहंकार को खींचेगी, अहंकार को बस में कर लेगी। और परमात्मा चाहेंगे तो आत्मा को कंट्रोल कर लेंगे 1 सेकंड में। तो ये सारा, ये एक मैकेनिज्म है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है। जो हमने मास्टर चार्ट बनाया है ना, ये पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म है। कि जो जो स्टेप में ऊपर है ना, उसके पास नीचे वाले की डोरी है। स्टेप जो बनी हुई है ना, उसमें हर एक ऊपर स्टेज वाला व्यक्ति है, उसके पास नीचे वाले की डोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि तू अपने आप को क्या मान रहा है? आत्मा। तो अब आपके पास किसकी डोरी है? अहंकार की डोरी है। तो तू उसको खींच के बस में कर ले, ताकि कामना मर जाएगी। क्योंकि कामना कहाँ रहती है? अहंकार से शुरू होती है। कामना का शुरुआती पॉइंट क्या है? अहंकार। और ये सबसे ऊपर बताया भगवान ने कहा, ये इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सबसे ऊपर है। ये सबको, ये किसी से काबू में नहीं आएगी। कामना कहां से काबू में आएगी? कामना काबू आएगी अहंकार को वश में करने से। भगवान ने पूरा फार्मूला बताया है। कामना काबू आएगी अहंकार को वश में करने से। ठीक है, तो अहंकार को वश में करो। और अहंकार वश में कैसे होगा? आप अपने आप को आत्मा मानो और अहंकार की डोरी खींचो, तो अहंकार कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, बस ये भगवान ने सिस्टम बता दिया। अपने आप को ठीक है, जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके किसको मार डाल? कामना को मार डाल। लास्ट में वापिस रिपीट कर रहा हूं, अपने आप के द्वारा अपने आप को वश में करने का मतलब क्या है? अपने आप को आत्मा मानना है और आपको अपने अहंकार की डोरी को खींच के उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने आप को आत्मा मान के अहंकार की डोरी को खींच के कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया है। हमारा क्लास भी समाप्त हो गया। इसका पुष्पिका पढ़ लेते हैं हम लोग। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय है। तो ये हमारा तृतीय अध्याय
समाप्त होता है। अब आपको हम लोग ना असाइनमेंट जो है अध्याय 1 का, 2 का और 3 का, तीनों का ही असाइनमेंट शायद अभी तक इस पे आया नहीं है। हमने पिछली क्लास में भी कहा था असाइनमेंट आ जाएगा, लेकिन असाइनमेंट नहीं मिला है, तो हम आपको आज असाइनमेंट भेज देंगे। तो तीनों के क्वेश्चन आंसर है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है। आप देखोगे तो उसमें से निशान लगा के उसको कर देना, तो आपका मार्क्स स्कोर भी आ जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है। अब आप में से कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ लें आप, नहीं हम कीर्तन करेंगे और फिर अपना क्लास का समापन करेंगे। 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। आप में से कोई प्रश्न तो पूछें, और घर पे जरूर रिवीजन करें, क्लास का रिवीजन जरूर करें इस बार ना। राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा 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 भजो राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधे राधे। राधे राधे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुख नष्टम नमामि हरिम परम। नमामि हरि परम। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। जय बोलो श्री वृंदावन धाम की। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जय बोलो सभी संतों की। जय बोलो सभी भक्तों की। जय। जय जय श्री राधे श्याम राधे। जय श्री राधे।